नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। हर साल की तरह इस बार भी लाल किले पर होगा स्वतंत्रता दिवस समारोह। प्रधानमंत्री ध्वजारोहण के बाद राष्ट्र को करेंगे संबोधित। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क तंत्र के साथ साथ औद्योगिक आधारभूत संरचना के विकास पर दिया जा रहा है बल। और चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के खिलाड़ियों को दी जाने वाली इनाम राशि दुगनी करने का किया फैसला। अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे। ध्वजारोहण और राष्ट्रीय गान के पश्चात वो राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष लोगों की भीड़ कम रहने वाली है। सरकार ने इस संबंध एडवाइजरी जारी की है। स्वतंत्रता दिवस को भव्यता और उल्लास से मनाने की बात कही गई है। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान सामाजिक दूरी के साथ साथ मास्क पहनना और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। लाल किले पर भी होने वाले समारोह में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने वेबकास्ट के जरिए कार्यक्रम के प्रसारण की सलाह दी है। मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोहों के दौरान तकनीक का बेहतर उपयोग किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक कार्यक्रम पहुंचाया जा सके और भीड़ को कम किया जा सके। राज्यों को इस अवसर पर कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर, हेल्थ वर्कर और विशेष कार्य पर तैनात लोगों को समारोह में बुलाने के लिए कहा गया है। कोरोना की बीमारी से ठीक होकर आने वाले लोगों को भी बुलाने की सलाह दी गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों में गांव स्तर तक स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने पर भी सामाजिक दूरी और अन्य सावधानियां की आवश्यकता है। लोगों को भी अधिक भीड़ न करने की अपील की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस की बीमारी के मद्देनजर समय पर उठाए गए कदमों के कारण बीमारी के फैलाव को रोकने में सफलता मिली है। शंघाई कॉरपोरेशन स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीमारी के चलते देश में मरीजों के लिए 14 लाख विशेष बिस्तरों का प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में अब पीपीई किट का उत्पादन है और भारत दूसरे देशों को भी किट भेजने में सक्षम है। The setting up of a new subgroup on traditional medicine under the existing institutional meetings of the SCO health ministers. India seeks the kind support of all member states for its proposal to set up a separate subgroup on traditional medicine under the health ministers meeting. हर्षवर्धन ने कहा कि भारत द्वारा बीमारी से निपटने के लिए की गई विशेष तैयारियों से यहां मृत्यु दर सबसे कम है। उन्होंने कहा कि देश की अपनी मेडिकल पद्धतियों द्वारा लोगों में बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ी है। कोरोना योद्धाओं को असली नायक कहते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीमारी के प्रति वेबिनार और अन्य साधनों से जागरूकता फैलाई जा रही है। सरकार ने सुरक्षा कारणों से भारतीय सीमा से लगे देशों से सरकारी खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने विस्तृत आदेश में कहा है कि सरकार ने खरीद पर पाबंदी लगाने के लिए सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन किया है। आदेश के अनुसार भारत की सीमा से लगे देशों की कंपनियां सक्षम प्राधिकरण से पंजीकृत होने पर ही वस्तुओं, परामर्श और गैर परामर्श सेवा या परियोजना कार्यों की सरकारी खरीद और नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगी। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की समिति पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकरण होगी। इसके लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक स्वीकृति और गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी मंजूरी भी जरूरी होगी। सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थाएं, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त सार्वजनिक और निजी भागीदारी परियोजनाओं तथा उपक्रम भी इस आदेश के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों के मुख्य सचिवों को भी इस आदेश के अनुपालन के लिए पत्र लिखा है। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान सड़क तंत्र को मजबूत करने की दिशा में पहल करते हुए 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के 8 राष्ट्रीय राजमार्ग और 11 सड़कों से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से करवाया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत 8 जिलों की
83 सड़कों के लिए 383 करोड़ 58 लाख रुपए की राशि केंद्र सरकार ने स्वीकृत की है। सड़कों की डिमांड मांगी थी और स्नेह के साथ आपके साथ साझा करता हूं कि कल केंद्र सरकार द्वारा फेज़ 3 का पार्ट 1 जो है उसके अंदर हरियाणा प्रदेश के 8 जिलों में 83 सड़कें मंजूर हुई है, जो लगभग 383.58 करोड़ रुपए की लागत से दिसंबर तक हम बनाने का काम करेंगे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सड़क तंत्र के साथ साथ औद्योगिक आधारभूत संरचना पर बल दिया जा रहा है। राज्य में जमीनों की रजिस्ट्री व इंतकाल के रिकॉर्ड की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए राजस्व विभाग अपनी वेबसाइट पर ई जमाबंदी और नमूने के तौर पर रजिस्ट्री डीड कॉपी अपलोड करेगा। फ्यूचर में ड्यू हैं, उसके अंदर हमने जो मोटोकॉप के माध्यम से, उनके CSR के माध्यम से एक सहयोग इस लॉकडाउन के अंदर मिला है कि उनने महिला जिनने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम अपनी एज अ मेंबर ऑफ पंचायत, एज सरपंचेस, एज मेंबर ऑफ ब्लॉक समिति, एज मेंबर ऑफ जिला परिषद किया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने की नीति के बाद राज्य में रोजगार के अवसर। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य के पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने के लिए भी बिल लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपने अपने वार्ड, पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद में बेहतर कार्य करने वाली पंचायती राज संस्थानों की 100 महिला प्रतिनिधियों को स्कूटी देकर सम्मानित किया जाएगा। चंडीगढ़ में अब तक कोरोना संक्रमण मामलों की संख्या 800 हो गई है। कल भी 20 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। शहर के क्षेत्रों से इन कोरोना के नए मामलों की पुष्टि होने के बाद प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ कार्रवाई कर रहा है। चंडीगढ़ में कल 5 अन्य मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है तथा शहर में अब तक 531 मरीज कोरोना वायरस की बीमारी से ठीक हो चुके हैं। शहर के विभिन्न अस्पतालों में इस समय 256 कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा है। प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क पहनना तथा सामाजिक दूरी बनाकर रखना अनिवार्य किया गया है। पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, बाजारों में चेकिंग की जा रही है तथा मास्क न पहनने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं, जिनका भुगतान मौके पर ही करवाया जा रहा है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चेकिंग की मुहिम के अंतर्गत पब्लिक डीलिंग वाले कार्यालयों में भी कोविड-19 से संबंधित नियमों का पालन करने के बारे में जांच जारी है। प्रशासन ने लोगों से बिना वजह घरों से न निकलने, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने, जुकाम, बुखार, खांसी होने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचित करने तथा मास्क पहनने व सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। चंडीगढ़ में सिडको के 5 सितारा होटल माउंट व्यू में कोरोना के मद्देनजर बनाया गया क्वारंटीन सेंटर बंद कर दिया गया है। वह होटल आज से मेहमानों के लिए खोला जा रहा है। सिडको प्रबंधन ने होटल के स्टाफ को केंद्र की SOP को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं तथा लापरवाही बरतने पर कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिडको की प्रबंध निदेशक जसविंदर कौर ने बताया है कि होटल के लिए जारी सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि होटल को पूरी तरह से डिसइंफेक्ट किया गया है तथा यहां आने वाले मेहमानों के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। मेहमानों को ऑनलाइन चेक इन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कॉफ़ी शॉप को प्रातः 7 बजे से रात 10 बजे तक खोला जाएगा। साथ ही बैंक्वेट हॉल में तय मेहमानों की संख्या ही मेहमानों को आने की अनुमति दी जाएगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के खिलाड़ियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें इनाम की राशि दुगनी देने का फैसला किया है। प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा के साथ चंडीगढ़ स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारियों की बैठक के दौरान सर्वसम्मति से खिलाड़ियों की इनामी राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत सब जूनियर, जूनियर तथा सीनियर स्तर की चैंपियनशिप में पहले खिलाड़ियों को 15,000 रुपये दिए जाते थे, इसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए पहले खिलाड़ियों को 2 लाख रुपए मिलते थे तथा अब 4 लाख रुपए दिए जाएंगे।
राष्ट्रीय टूर्नामेंट की राशि को 1.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। नॉर्थ जोन टूर्नामेंट के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट में भाग लेने वाले चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों के लिए किट की राशि दोगुनी कर 1600 रुपए कर दी गई है। चंडीगढ़ में खेल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अच्छे कोच की भर्ती करने तथा उन्हें बनाए रखने की पहले से मिल रहे वेतन के साथ साथ प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक के दौरान नए जूनियर कोच चंडीगढ़ स्पोर्ट्स काउंसिल में विभिन्न खेलों के लिए अनुभव तथा योग्यता के आधार पर नियुक्त करने का फैसला भी किया गया। खिलाड़ियों को अच्छी सुविधा देने, बढ़िया किस्म के खेलों से संबंधित सामान का उपयोग करने इत्यादि में इन फैसलों से लाभ होगा। और अब खबरें फटाफट। पंजाब में घरेलू एकांतवास, रेस्तरां और खाने पीने वालों पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने वालों को होगा 5,000 रुपये का जुर्माना। सामाजिक समारोह में आवश्यक दूरी की बंदिशों का उल्लंघन करने वालों को होगा 10,000 रुपये का जुर्माना। पंजाब के मुख्यमंत्री ने फिल्मों की शूटिंग वाले स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा न होने की हिदायत को यकीनी बनाने के दिए निर्देश। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस्तेमाल किए गए मास्क और दस्तानों को नष्ट करने से पहले काटकर 72 घंटे तक कागज के थैले में रखने के निर्देश। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।